ईश्वर सामने भी आ जाएंगे तो आप ईश्वर को क्या पहचान सकते हैं? हमने तो कहीं पढ़ा और सुना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे में एक बार भगवान जरूर दर्शन देने आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास, वो चाहे कोई हो, लेकिन 24 घंटे में एक बार भगवान हमारे समीप आते हैं कि प्रति दिवस आके मिलते यूं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रवि की उगने में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। तो कमी तो हम में है। भगवान तो प्रत्येक दिवस आते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि कबीर बाबा कहते हैं कि संसार के व्यक्तियों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया। हम सबकी आंखों में एक ऐसा आवरण है, पर्दा है कि हमें भगवान समझ में नहीं आते। गौर से सुनना, भगवान अब सामने भी खड़े। और आपको तो पता ही है ना कि जब राम कथा होती है और एक ही समय में जहां जहां राम कथा होती है, कोई आए या ना आए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां राम की कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज जरूर पधारते हैं। आज भी हम लोगों की कथा में हमारे मध्य होंगे, कहीं ना कहीं हमारे बीच बैठे होंगे, लेकिन क्या हम इस सामान्य दृष्टि से ईश्वर को पहचान सकते हैं? हो सकता है कि आपके बगल में ही बैठे हों, हो सकता है आपके आगे वाली पंक्ति में बैठे हों, हो सकता है आपके पीछे वाली पंक्ति में बैठे हों। वो कथा तो आप जानते ही हैं ना कि जब तुलसीदास जी कथा करते थे तो हनुमान जी आते हैं और सबसे पीछे कोढ़ी का वेश बनाकर बैठ जाते थे। तो तुलसीदास जी का यह नियम था, जब कथा विश्राम हो जाए तो एक लोटा जल, वहीं पर पास में पीपल का वृक्ष था, रोज एक लोटा जल चढ़ाते थे। रोज यही प्रतिदिन का क्रम था। एक दिन कहते हैं जिस वृक्ष में जल चढ़ाते थे भैया, उस वृक्ष में भूत रहता था, पीपल के पेड़ में। तो जब रोज चढ़ावे तो एक दिन भूत ही खुश हो गया और भूत प्रकट हो गया। कहा भैया हमसे तो सब भयभीत रहते हैं, गोस्वामी जी आप भी बड़े अद्भुत हैं, आप हम ही को रोज जल चढ़ा रहे हैं, क्या चाहिए आज हमसे कुछ मांग लीजिए। तो गोस्वामी जी भूत से भगवान मांग रहे हैं भैया। गोस्वामी जी ने कहा यदि देना है तो हमें भगवान को दे दो। भूत ने कहा भगवान को तो हम खुद ही नहीं पाए, भगवान को यदि हमने ही देखा होता तो फिर हम भूत बने होते। हम तुम्हें भगवान नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जो आपको भगवान से मिला दे उसका हम एड्रेस आपको जरूर नोट करा सकते हैं, उसका पता हम आपको बता सकते हैं। तो भगवान से हमें कौन मिलाएगा? तो उन्होंने कहा कोई और नहीं बल्कि हनुमान मिला सकते हैं। तो आपकी कथा में जो सबसे पहले आते हैं सबसे आखिरी में उठते हैं। ये नहीं कि बीच में आए और बीचाई में उठ के चले गए, वो नहीं, जो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में उठते हैं। और सबसे पीछे जो कोड़ी के वेश में बैठे वृद्ध हो हैं वो कोई और नहीं बल्कि वेश बनाकर अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल ही बैठे रहते हैं, कोई और नहीं, हनुमान जी बैठे रहते। गोस्वामी जी ने कहा तुमको कैसे पता कि वो हनुमान जी ही बैठे? भूत ने कहा दरअसल जिससे डर होता है उसका एड्रेस हम लोगों को रखना पड़ता है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम। तो यही तो है, जिससे डर है उसका एड्रेस रखना पड़ता है। और दूसरे दिन जब गोस्वामी जी कथा करने लगे, हनुमान जी आए, कोड़ी का वेश बनाकर सिर्फ सबसे पीछे बैठे। इतने में कथा विश्राम हुई, सब तो चले गए। जैसे हनुमान जी जाने को हुए, व्यासपीठ से दौड़ गए और दौड़कर जाकर के हनुमंत के चरणों में, वृद्ध जो वेश बनाया है तुलसीदास, हनुमंत के चरण में लेट गए और लेट करके रोना शुरू कर दिया। भगवान रूप बनाकर कहते अरे दूर हटो, नहीं तो जो रोग हमको हुआ है तुमको भी लग जाएगा। दूर हो जाओ, नहीं जो रोग हमें हुआ है तुम्हें भी हो जाएगा।
गोस्वामी जी ने कहा यही तो चाहता हूं कि जो रोग तुम्हें हुआ है वही रोग हमें हो जाए। यही तो हम चाहते हैं, जो रोग तुम में है वही हमें हो जाए। और जैसे ऐसे कहा प्रभु भगवान से मिला दो। और बड़ी श्रद्धा, और आप सब जानते हैं कि बाद में चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह तोते के रूप में श्री हनुमान जी ने ही तो बताया।